हाय गाइस, आई एम उमंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हम आपको कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स और कैनेडियंस इमिग्रेशन से जुड़े सारे डूज एंड डोंट्स बताते हुए आज फिर आया हुआ एक जरूरी टॉपिक को लेकर, जिसमें काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम पड़ती है। कैनेडियन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के कौन से क्वेश्चंस होते हैं। जनरली हम ऐसे इमिग्रेशन चेक में जाते हैं तो थोड़े नर्वस हो ही जाते हैं, क्योंकि सबने हमें डरा के रखा होता है कि एक आंसर रॉन्ग दोगे तो डिपोर्ट कर देंगे और दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां आपको वही क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड हो। अगर आप जेन्युइनली जा रहे हो तो फिर टेंशन किस बात की, आपके पास आंसर ऑलरेडी हो गए। और अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो फिर तो आपको इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चले डिस्कस करते हैं सारे इमिग्रेशन पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और आंसर्स। ये क्वेश्चन नहीं है, टिप है कि सबसे पहले तो आपको नर्वस होकर कोई आंसर नहीं देना है। लीगली गए हो तो कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। एंड सेकंड है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो भी क्वेश्चंस पूछे आपको ध्यान से क्वेश्चन सुनना है पहले और फिर आंसर देना है। ये नहीं कि उन्होंने पूछा क्या और आपने जल्दबाजी में कुछ और ही आंसर दे दिया, वहां से ही फिर आप वापस भेज देंगे। So be confident and listen to the questions carefully. अब आते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इमिग्रेशन पर। तो हम सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं कि एज ए स्टूडेंट्स अगर आप जाते हो तो आपको कौन से इमिग्रेशन क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले तो जैसे आप अपनी होम कंट्री के एयरपोर्ट जाते हो तो वहां के इमिग्रेशन पर आपको एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कहाँ जा रहे हो, पर्पस ऑफ विजिट क्या है, कुछ गोल्ड वगैरह कैरी कर रहे हो या नहीं, और कैनेडियन करेंसी कितनी कैरी कर रहे हो साथ में। ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस होगा। जैसे कि आप समझो कनाडा लैंड करेंगे तो एक ऑफिसर आपका पासपोर्ट लेकर अराइव डेट का स्टैंप लगाएंगे। उसके बाद आपको जाना रहता है इमिग्रेशन पर, जहां से आपको मिलेगी स्टडी परमिट। जब आप वहां जाओगे ऑफिसर के पास तो आपको मेक श्योर करना है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में, ना कि डिजिटल कॉपीज हो या बैग के अंदर हो डॉक्यूमेंट। और जैसे जैसे वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आप बैग में से निकालेंगे। अगर आप ऐसे कुछ करोगे तो वो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपको वेट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स फिजिकली आपके पास होने चाहिए, आपके फोन में नहीं चलेगा। अब आते हैं आपको कैनेडियन एयरपोर्ट पर क्या इमिग्रेशन क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इमिग्रेशन क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके कोर्स के रिलेटेड, जैसे कौन से कोर्स के लिए आप जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपने कोर्स सिलेक्ट किया है, कोर्स ड्यूरेशंस कितनी है, अगर आपने अपनी फील्ड चेंज कर ली है और यानी पास्ट एजुकेशन कुछ और था और कैनेडियन कॉलेज में आपने अपनी फील्ड में हट के कुछ कोर्स सिलेक्ट किया है तो उसका रीजंस, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन है आईएलटीएस। वो आपसे आपके आईएलटीएस की रिजल्ट्स कॉपी मांगेंगे, जिससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। बस आपकी फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आईएलटीएस चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप जितना डर डर के आंसर देंगे उतना ज्यादा लो कॉन्फिडेंट और सस्पिशियस लगेगी ऑफिसर को, जिससे वो और भी ज्यादा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो मेक श्योर करना है कि हम फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट रहें। थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गया आपके फाइनेंस से रिलेटेड। बेसिकली उसमें पूछेंगे कि आपकी फीस किसने पे करी, आपने कितनी ड्यूरेशंस की और कितनी फीस पे करी, फीस रिसिप्ट, जीआईसी लेटर, जीआईसी रिसिप्ट, स्पॉन्सर एफिडेविट, आईटीआरस, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप हैंडी रखोगे तो बेटर है, ताकि अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए तो आप फटाफट से आंसर भी दे पाए और डॉक्यूमेंट्स भी आप शो कर पाए। फिर फोर्थ सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गया आपके कैनेडियन एड्रेस के बारे में। मींस उन्होंने बेसिकली ये जानना रहता है कि आपकी अकोमोडेशंस फाइनल है या नहीं, क्या प्रिपरेशंस करी है आपने अकोमोडेशंस के लिए। आपको अपना कैनेडियन एड्रेस याद रखना पड़ेगा अच्छे से, या तो आप ये भी कह सकते हो कि आपका फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेंबर आपको पिकअप करने के लिए आएंगे और आप उनके साथ उनके वहां रहोगे। फिर भी सेफर साइड आप एड्रेस तो याद कर ही लेना। फिफ्थ सेट ऑफ क्वेश्चंस होगा आपके पास्ट क्वालिफिकेशंस के बारे में, जैसे आपको 10th, 12th, बैचलर या मास्टर्स, मींस जो भी आपने अपनी होम कंट्री में पढ़ाई कर रखी है उसके बारे में क्वेश्चंस होने
परसेंटेज वगैरह पूछेंगे। इसके अलावा आपको अपना जो एसओपी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से और ध्यान से रीड करके जाना है। उसमें आपके फ्यूचर्स प्रोस्पेक्ट और वो सारी चीजों के बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेन किया होता है, और आपके आंसर्स और एसओपी में लिखी हुई चीजें मैच होनी चाहिए, डिफर नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और ये ज्यादा टेंशन क्रिएट करते हैं लोग, अदरवाइज इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता इमिग्रेशन। कभी कभी तो आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि लास्ट मील में क्या खाया था, खाना टेस्टी था या नहीं, ऐसे अनरिलेटेड क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस चेक करने के। बाकी ऐसी कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। ये बात हो गई कि अगर आप एज ए स्टूडेंट जाओगे तो क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, बट अगर आप एज ए विजिटर जाते हैं या वर्क परमिट पर जाते हैं या फिर एज अ परमानेंट रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे हो, तो सेम कि आपको आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए। आपका पर्पस ऑफ विजिट, वर्क परमिट पर आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, पीआर में उसके डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग से मैं कहे जा रहा हूँ कि आपके पास डॉक्यूमेंट साथ में होने चाहिए, बट कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो एक क्वेश्चन आएगा। तो टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के टाइम। तो इसी के साथ गाइस आज का वीडियो होता है यहीं पर खत्म। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया और इंफॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके डाउट सोल्व करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे अपनी सजेशंस जरूर बताएं, और मैं जल्द से जल्द उन पर वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। Thanks for watching. Stay tuned for more. Stay safe. Bye.